पड़ी हुई रोटी खा रहा है। वो तो पत्थर खानी खा रहा था। खा रहा था तो सच मुझे बहुत तरस आया। किधर जा रहा है कोई? ये कोई के पास। या आप जा किधर रहे हो बताओ मुझे। मैं तकिया के पास आ रहा था। तो आपको फर्श है अब आपको नजर आता है ये फर्श है, आप इसके ऊपर घसीटी लगाते रहते हैं। नहीं तकिया के पास आ रहा था। तो जनाब मैं वापस आ गई हूँ वहाँ से, जॉब से गई थी। मेरी नंद है, उनकी बेटी, उनकी पोती, उसकी तबीयत ख़राब थी, वो एडमिट थी हॉस्पिटल तो खैर नहीं जा सकी मैं। वो एक तो मुझे पता ही लेट चला, ऊपर से फिर आपको पता है जॉब से वापस आके टाइम नहीं बचता मेरे पास बिल्कुल। तो अभी गई थी, वो घर आ गई थी, पता करके अभी मैं और इफ़रा वापस आए और अभी कपड़े चेंज करूँगी, खाना बनाऊँगी। सालन इफ़रा पका गई थी, बस देखती हूँ या रोटियाँ बनाऊँ चावल बनाऊँ, सोचती हूँ वैसे चावल खाने का दिल है, सोच रही हूँ चावल ही बना लूँ। तो चावल बनाती हूँ, ऑफिस में इतना थकती हूँ, ऊपर से क्या बताऊँ अपने दुखड़े यूट्यूब पे अब आके आपको। चलें अभी कपड़े चेंज करती हूँ और बनाती हूँ चावल। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है। की जान, मामा की जान आज से चिंगेर उठा के रोटी खा रहा है। इस सती के पता है किस टाइम की रोटी पड़ी है। वो बक्का खानी की रोटी, सुबह की पड़ी हुई रोटी खा रहा है। वो तो पत्थर खानी खा रहा था। मैंने सोचा आपको भी खिला लूं। ये बक्का खानी है मेरे पास है। तो जनाब किचन में आ गई हूँ, चावल पकाने लगी हूँ। इफ़रा ने सालन पका दिया था तो चावल मैंने पकाने हैं। तो अभी मुझे बहुत उसको सूखी रोटी खाते हुए देखे रोई नहीं। मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि छोटी छोटी बात पे रोने शुरू हो जाते, लेकिन अपने बेटे को मैं खुशक रोटी खाते हुए देख के मुझे बड़ा हुआ है। बैठ के वहाँ से खुद उठा के और खुशक रोटी खा रहा था, वो भी सुबह की पड़ी हुई है चंगेर में। तो जल्दी जल्दी खाना, और मैं चावल पका भी इसी वजह से रही हूँ क्योंकि वो भी रोटी नहीं खुश होके खाता। रोटी पकी हो तो पेट भर के नहीं खाता, अगर जब बहुत ज़्यादा भूख लगी फिर दोनों वाले खाएगा बस। फिर चावल ये तो खुश होके खाता, तो इसलिए मैंने सोचा चावल पका लूँ, चलो बच्चे तो खाना खाए ना। कुर्बान मामा सदके, मामा वारी, माँ के लिए अपने बेटे पर से सदके जाओ अपने बेटे पर से। क्या बना रही है? चावल। कौन से? ऊपर मामा का कलेजा। मेरे वाले बक्का खानी खाई है। किसने बना के दी थी? मैं बना के देता। बच्चों ने बना के दी थी, पागल। वो सुबह की पड़ी हुई बक्का खानी खा रहे थे आप, पता है आपको इतनी खुशक बखानी अब भी खा रहे हो। अभी खा रहा था। ये जनाब रखती हैं चावल दम पे और ये है सालन। तुम लोग आके यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो हम छोटू को कर रहे हैं सेल। अगर कोई इसको लेना चाहता है मेरी यूट्यूब फैमिली में से, वो हमारे साथ रहा। तभी मैंने इसका मुंह धुलाया है, ये देखें। पता नहीं किधर गुस्सा रहता है, मेरे पास टाइम होता नहीं है मैं इसको धुलाऊँ न लाऊँ। पहले मैं इसको साफ़ रखती थी, आजकल मेरे पास टाइम होता नहीं है। और बड़ी बिल्लियों की वैक्सीनेशन करवानी है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। सोच रहे थे क्या करें, तो फिर मैंने कहा छोटू को हम सेल कर देते हैं। अब तो समझ के डायपर के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी बाहर से 2 डायपर लेके आई हूँ, तो इसीलिए छोटू को सेल आउट कर रहे हैं। अगर छोटू को कोई लेना चाहता है तो वो मुझे मैसेज करे, और मेरा नंबर ऐड पे है, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके पहले मैसेज करके आपने बताना है किस काम के लिए मैसेज कर रहे हैं। वरना मेरे बेटे के पास होता है, आपने मैसेज करना है, वो मुझे बताएगा कि इस नंबर से मैसेज आया, मैं आपको फिर कॉन्टैक्ट करूँगी और फिर छोटू को सेल आउट करना चाहती हूँ। को अगर कोई है इसको इंटरेस्टेड लेने में तो रब्ता लाजमी कीजिएगा, क्योंकि 2 बिल्लियाँ ऑलरेडी हैं और मैं घर होती नहीं हूँ, बहुत टफ़ हो जाता है। और फिर इन बड़ियों की भी वैक्सीनेशन करवानी है, अभी मेरे पास इतना है नहीं, फिर इसीलिए छोटू को सेल आउट करना चाहते हैं।
दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है अब, तो रब्ता कीजिएगा। माइलो की तो बहुत पहले से शुरू से, जब ये छोटू जितना था 3 माह 4 माह की आई थी, अब उनको सेल करने का दिल नहीं चाह रहा ना, ये हमारे बगैर रह सकती है। आपके सामने माइलो का जो पुराना ब्लॉग है, आपने देखा वो भी देख लें। तो मैंने भेजा था अपनी जेठानी के घर, तो वापसी पे माइलो बहुत ज़्यादा हो गया था, बिल्कुल चुप, अलग अलग, खाना छोड़ दिया था, किकी ने खाना छोड़ दिया था उसके बगैर। तो ये तो नहीं रह सकते हमारे बगैर, अब मजबूरी है, इनको साथ रखना ही है। लेकिन छोटू को सेल आउट करना चाहते हैं, तो अगर आपने लेना है तो रब्ता करें, मुझे मैसेज करें। आप बेशक मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज कर दें, वहाँ पर अपना नंबर शेयर करते हैं, या फिर आप मुझे मेरे जो नंबर ब्लॉग के एंड पे मैं दूँगी उस पर मैसेज कर देना। तो बनाए हैं चावल, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने चावल पकाते पकाते अपने हाथ जला दिया, अब इस पर जलन हो रही है। तो पकाए हैं चावल डालती हूँ। हैं खाना छुपके नहीं, छुपके नहीं लगता, पहले खाना खाएंगे फिर छुपके। क्यों मेरी मर्जी। नींबू डाल है मेरा, नींबू शिम्बू कोई नहीं है, शुक्र को खाना बन गया। नींबू तो डालें, बहुत कम है ये। चल जी, हम दोनों खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत सख्त भूख मुझे भी लगी हुई है, दिन पूरे कुछ नहीं खाया। और आज छली मंगवा के खाई थी, 50 रुपये थे मेरे पास, तो मैंने छली मंगवा ली थी। सस्ती मुझे छली लगी, और कुछ नहीं खाया, और उसकी वजह से मेरे मैदे में बहुत दर्द होता रहता है। तो अभी मैं और अब्दुल समद खाते हैं खाना। मेरे बच्चे के पाँव पे घाव गया सीख के। हाँ, तो जनाब देखिए आपने आज की मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग, सॉरी। दरअसल आज बड़ा मुझे डिसहार्ट हुआ जब इसको मैंने वो बाका खानी जो ये खाता रहता है, बाजी ने मुजफ्फराबाद से भेजी हुई था, आटा पड़ा भेजा हुआ था। तो वो सुबह मैं आटा निकाल गई थी, अम्मी को कहा था पेड़े बना के आप रख देना, तो एक एक पेड़ा निकाल के हम इसको बना देते होते हैं। तो सुबह कहीं इफ्रा बना के दे के चली गई थी। सुबह इसने थोड़ी सी खाई, बाकी इसने छोड़ दी। दिन को कहीं अम्मी ने इसको कोशिश की खाना खिलाने की, लेकिन इसके अक्सर ना मुँह के अंदर दाने वगैरह, ज़ुबान पे जो छाले निकल आते हैं वो हो जाता है, तो शायद उसकी वजह से उसे खाना खाया नहीं गया। तो शाम को जब मैं आई तो ये भूखा हुआ था, और वो खुशक सुबह की पड़ी हुई थी, और इसी तरह पड़ी हुई थी, इसने खाई नहीं, तो वो इसी तरह सुबह की चंगेर में पड़ी हुई थी ढके बगैर। और मैं जब आई तो देखा ये वो उठा के खा रहा था। तो सच मुझे बहुत तरस आया, और मेरी मसरूफियत की वजह, मुझे पहले ही पता था, मैंने इतने अरसे इसके होने के बाद मैंने जॉब नहीं की, एक अरसा बीच में की थी। उन दिनों भी इफ्रा फारग थी, सुबह वो होती थी, सुबह मैं देखती थी, वो कॉलेज चली जाती थी, और जब वो आती थी फिर मैं चली जाती थी। लेकिन इन दिनों हम दोनों की, अब ये है ना, इस जॉब की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 9 से 5, और पे भी कम है। और अम्मी मेरी तो ये कहती हैं आप छोड़ दो ना करो, लेकिन ये कि मुझे पता है कि जब वो बिजली के बिल आएंगे और ये चीज़ें होंगी, अभी भी इसके डायपर के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आगे इसकी दवाइयाँ जब ख़त्म हो जाएंगी फिर मुझे ही परेशानी होगी। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे जॉब करनी है, कि जब तक अभी बाकी बच्चे नहीं कर सकते तब तक मैं जॉब करूं, ताकि उन बच्चों के लिए भी आसानी और इसके लिए भी इसकी चीज़ें पूरी हो सके, क्योंकि इसकी मेडिसिन आप सबको पता है कि उसमें गैप नहीं देना। लेकिन अब जब इसको देखती हैं, इसको भी अब आके मैं अब खड़ा करके करते करते मुझे अब 11 हो गए हैं, 10-11 बज जाते हैं आराम से, और ये भी लेट सोता है। फिर सुबह भी ये मैं चली जाती हूँ, ये नाश्ता उस तरह नहीं कर पाता, बाद में इफ्रा करवाती है, लेकिन अम्मी करवाती हैं, इफ्रा करवाती है, लेकिन ये कि मुझे ख़ुद पास होकर जो तसल्ली थी, फिर सुबह खड़ा भी इफ्रा करवाती है, कभी नहीं करवाती है। तो मुझे पहले ये पता था कि जॉब की वजह से अब्दुल समद बहुत इग्नोर होगा, और इसीलिए अम्मी चाहती नहीं थी कि मैं जॉब करूं। लेकिन अब बाकी चीज़ों को लेके मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या करना चाहिए। जॉब भी बहुत टफ़ है, मार्केटिंग की जॉब है, टेली मार्केटिंग है, और वहाँ पर यूनिफॉर्म में इतनी गर्मी लगती है मुझे इस यूनिफॉर्म में। फिर वो है भी बटन डाउन शर्ट है, मुझे नीचे भी उसकी शर्ट पहननी पड़ती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ।
12 बजे 1 बजे के बाद मेरी बस हो जाती है, और फिर इतने लोगों को कॉल करनी, सब कुछ करनी मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है। और अब मेरी अब इतनी हो गई हुई है, एज हो गई है, सब कुछ हो गया कि मैं भूल जाती हूँ, काउंटिंग भूलती हूँ, नाम भूलती हूँ, चीज़ें भूल जाती हूँ, चीज़ों के नाम भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी बहुत मुश्किल पेश आती है। अब इस सारे चीज़ में मैं क्या फ़ैसला लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जिस तरह चल रहा है उसको जाने देते हैं। देखती हूँ अब बस यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो इन सब बातों में मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ देंगे तब ही जाके ये चैनल चल पाएगा। अगर आपका साथ नहीं है तो ये चैनल भी नहीं चल पाएगा। तो मेरे साथ दीजिए, अब्दुल समद का साथ दीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, और वीडियो को पूरा देखा करें। वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता मेरा। वॉच टाइम कब कंप्लीट होगा, और कब मेरे व्लॉग चलेंगे, कब मुझे अर्निंग आएगी। हाय हाय, चलें कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।